ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमृतः सुरुचो वेन आवः स बुध्निया उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः पिता विराजा मृषभो रयीणाम् अंतरिक्षं विश्वरूप आविवेश तमर्कैर अभ्यर्चन्ति वत्सं ब्रह्मसन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्तः ब्रह्मदेवा न जनयत ब्रह्म विश्वमिदं जगत् ब्रह्मणः क्षत्रं निर्मितं ब्रह्म ब्राह्मणात्मना अन्तरस्मिन्निमे लोकाः अन्तर्विश्वमिदं जगत् ब्रह्मेव भूतानां ज्येष्ठं तेन कोऽर्हति स्पर्धितुं ब्रह्मण देवास्त्रयस्त्रिगुंशत ब्रह्मनिन्द्र प्रजापति ब्रह्मन् हविश्वा भूतानि न विवान्तः समाहिता चतस्र आशा प्रचरन्त्वग्नयः इमं नो यज्जन्नयतु प्रजानन् घृतं पिन्वन्न जरगुं सुवीरम् ब्रह्म समिद्भवत्याहुतीनाम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सुप्रभात और जय ब्रह्मा देव। तो आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है और एक और स्ट्रीम भी करूँगी उषा जी के साथ। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, उसके बारे में बताना चाहती थी। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जिनको नहीं पता है। तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? साइकोलॉजी में ये वर्ड है कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसका मतलब है कि हमारे दिमाग में एक डिस्कम्फर्ट होता है जब हमारे बिलीफ और एक्शन जो हैं वो इनकंसिस्टेंट और कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आप कहीं जा रहे हैं सड़क पर और आपको एक भिखारी दिखा, तो वो पैसा माँग रहा है आपसे, लेकिन आप उसे नहीं देते, निकल जाते हैं। फिर आगे जाके आप सोचते हैं हम पैसे देंगे तो ये जो है ड्रग्स खरीद लेगा उससे। तो क्योंकि आपका बेसिक बिलीफ सिस्टम ये है कि हम जो हैं हमें दान करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। पर चूँकि आपकी क्रिया उससे अलग है कि आप उसको पैसे नहीं दे रहे, तो अब आप उसको जस्टिफ़ाई करते हैं ताकि आपके अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन ना रहे, मतलब डिसोनेंस ना हो, कॉन्सोनेंस हो। तो हर कोई प्राणी जो इस पृथ्वी पर है, वो ये चाहता है कि उसके अंदर कोई क्या बोलते हैं उसको, कश्मकश या अम अम, 2 चीज़ों में आपसी तकरार ना हो। मतलब जो उसका बिलीफ सिस्टम है और जो उसकी क्रियाएँ हैं, यानी वो मनसा कर्मणा एक हो। बेसिकली मनसा कर्मणा एक हो, ये हर कोई चाहता है। अब आप तो ये चीज़ जो है कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल्ट के लोग जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं। तो अब मैं थोड़ा-सा आपको एक बताती हूँ कि ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है, ये फेस्टिंगर एक होते थे, लियोन फेस्टिंगर, उन्होंने ये वर्ड कॉइन किया था, जो कि बताता है कि एक डिस्ट्रेसिंग मेंटल स्टेट है, जिसमें कि लोग जो हैं वो जब ऐसा करते हैं, जो कि उनके बिलीफ सिस्टम से ठीक नहीं बैठता है या फिर जो दूसरों के ओपिनियंस हैं, उनसे ठीक नहीं बैठता है, तो वो उसको जस्टिफ़ाई करते हैं। तो अम, ये क्या होता है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार आपको एक बताती हूँ कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब ये थे सोशल साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंगर, जिन्होंने ये टर्म कॉइन किया था 1954 में, तो उस समय एक स्टडी होती थी ओक ओक पार्क स्टडी ग्रुप।
तो उनके वो एक पर्टिकुलर कल्ट था, ओक पार्क स्टडी ग्रुप नाम का एक कल्ट होता था। वो कल्ट ये विश्वास करता था, और आप ये देखोगे कि ये सारे डूम्सडे कल्ट जितने भी हैं, ये हर कल्ट जो है वो कहता है कि हर कल्ट कहता है कि भई एक दिन आएगा जिस दिन ये सब प्रलय हो जाएगी, एकोपलि एपोकलिप्स हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो ये ओक पार्क क्या बता रही थी मैं? हाँ, ओक पार्क नाम का जो ये स्टडी ग्रुप था, ये भी एक कल्ट था, और इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि बहुत बड़ा मैसिव फ्लड आएगा, जो दिसंबर 21 को आएगा, और वो सारे प्राणियों को जो है पृथ्वी पे जितने रहते हैं, उनको खत्म कर देगा। तो ओक पार्क स्टडी ग्रुप के जो मेंबर्स थे, उनको ये सिखाया गया कि जब ये आएगा प्रलय टाइप का, तो एक एलियन आएगा, एक प्लैनेट है क्लैरियन में, उस वहाँ से एक एलियन आएगा, और वो जो इन कल्ट के मेंबर्स हैं, जो ट्रू बिलीवर्स हैं, केवल उन्हीं को सेव करेगा। और फिर क्या हुआ कि 21 दिसंबर आई और चली गई, ना तो प्रलय आई, ना तो वो फ्लड आया, ना तो एलियन आया। तो अब फेस्टिंजर जो था, उसने सोचा कि जितने भी कल्ट मेंबर्स हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि देखो हम तो गलत थे, और वो इस कल्ट को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि जब डेट निकल गई प्रलय की और प्रलय नहीं आई, तो भाई कल्ट के मेंबर्स देख लेंगे कि भाई इनका कल्ट लीडर तो झूठा था, उसने जो भी डेट दी वो तो सत्य हुआ ही नहीं, तो वो सारे उस कल्ट को छोड़ देंगे। लेकिन फेस्टिंजर को देखकर ये बहुत ही ज्यादा, विनी जी आपको भी जय श्री राम। तो ये फेस्टिंजर को ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कोई भी कल्ट के मेंबर ने कल्ट छोड़ा नहीं। जबकि 21 दिसंबर आई और चली गई, और ना तो वो बाढ़ आई, ना तो एलियन आया क्लैरियन प्लैनेट से। तो बल्कि क्या हुआ कि उनका और भी ज़्यादा विश्वास जो है बढ़ गया अपने कल्ट लीडर के प्रति। और उनका ये बिलीफ भी कि भाई वर्ल्ड का एंड जो है वो तो होना ही है। बस वो उन्होंने क्या किया कि डेट चेंज कर दी, और फिर वो एक जलेबी ढूँढने लगे, मतलब कि कोई अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन इस बात का। तो फिर कई लोग ये भी कहने लगे कि भई ये प्रलय इसलिए नहीं आई क्योंकि हमारे जो मेंबर्स थे वो इतने ज़्यादा डिवोशनल और श्रद्धालु थे कि उनकी प्रार्थनाओं की वजह से जो ये प्रलय टल गई। तो अब देखो कि बीके में भी कितनी बार इनकी जो साकार मुरलियाँ हैं, उसमें दादा के खुद लेखराज जो जिसको ये कहते हैं बाबा जो भी है, तो वो उसकी अपने मुँह से उसने डेट बताई, लेकिन उसकी डेट झूठी हो गई। लेकिन इनके कल्ट के लोग यही काम करते हैं कि वो और दूसरी डेट ढूँढने लगते हैं, और जो है उसका दूसरा जलेबी ढूँढने लगते हैं, लेकिन वो कभी भी कल्ट नहीं छोड़ते इस बात पे। और लोग जो हैं वो कॉमन लोग सोचते हैं भई चलो इनकी बात झूठी हो गई, तो अब तो ये कल्ट से निकल जाएँगे कि देखो तुम्हारी बात तो झूठी हो गई, तुम्हारे बाबा लेखराज ने तो गलत बोला था। लेकिन ये नहीं छोड़ते, क्योंकि क्यों नहीं छोड़ते? वो है कॉग्निटिव डिसोनेंस की वजह से। तो अब ये वर्ड जो है लेस्टर क्या बोल रही थी मैं? ये जो वर्ड है फेस्टिंजर ने कॉइन करा, कॉग्निटिव डिसोनेंस, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो बिलीफ था कि भाई प्रलय आएगी या बाढ़ आएगी या प्लेनेट क्लैरियन से एक एलियन आएगा वो बचाएगा, वो जो विश्वास था वो और भी ज्यादा उसको, जो विश्वास मन में बैठ गया है, अब वो उसी को प्रूव करने में लगे हैं। तो अब ये कॉग्निटिव डिसोनेंस तभी उसने ये वर्ड कॉइन किया। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब कि आपके विचार और आपके कर्म जो हैं वो मैच नहीं कर रहे। तो लोग नहीं चाहते कि उनके अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा हो। और अगर आप उनको ये दिखाएँगे कि देखो प्रलय तो हुई ही नहीं, तुम्हारी डेट रॉन्ग थी, तो उनके अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस डेवलप हो जाएगा। वो नहीं ऐसा चाहते। तो उसको मिटाने के लिए वो दूसरी-दूसरी डेट्स ढूँढते हैं और जलेबियाँ ढूँढते हैं,
और ये चीज़ खाली ब्रह्म कुमारी कल्ट में नहीं है, ये सारे कल्ट्स जितने हैं, मैं आपको 10-15 कल्ट्स के नाम बता सकती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि फलाने दिन प्रलय आएगी, फलाने दिन ये प्लैनेट से कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो सब झूठी निकली हैं काफ़ी कुछ, लेकिन कल्ट के लोग और भी मजबूत हो गए हैं कल्ट के अंदर। कल्ट छोड़ के नहीं गए क्योंकि वो कॉग्निटिव डिसोनेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उन्होंने अपने मेंटल जस्टिफिकेशन को जो है वो पूरा करा है। ये साइकोलॉजी का मैं आपको थोड़ा-सा बता रही हूँ वैसे ही, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो वो क्या करते हैं कि जो कल्ट के लोग हैं वो परसुएड करते हैं। अब वो मैं ख़ैर बाद में बताऊँगी। अभी मैं आपको एक और बताती हूँ, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। ये उनके प्रति किया गया जो ऐसा पाया गया कि सर्जन्स जो हैं वो अपना हाथ जो है ना अच्छा-सा धोते नहीं हैं। जैसे वो सर्जरी करके आते हैं तो वो अपने हाइजीन पे बहुत जो है महत्व नहीं देते हैं। जो ये नर्सें हैं और ये जो डॉक्टर का स्टाफ है, सर्जन वगैरह का, ये सही से काम नहीं करता है, मतलब हाइजीन के इश्यू में। तो इन्होंने क्या किया कि 2 तरह के हैंड वॉश सोप रखे बाथरूम में। एक पे लिखा था कि हैंड हाइजीन प्रोडक्ट जो कि आपको बीमारियों से बचाता है, और दूसरे पे लिखा था हैंड हाइजीन प्रोटेक्ट, जिससे पेशेंट्स बच जाते हैं बीमारियाँ पकड़ने से। तो सारे जो डॉक्टर्स हैं वो दूसरे वाले पर गए जिसमें ये लिखा था, उस पर नहीं गए जिसमें लिखा था कि भई रोगों से बचाने के लिए ये हैंड सोप है, उस पर नहीं गए, बल्कि उस वाले साबुन पर गए जिस पे लिखा था कि ये वाले जो हैं वो रोगियों को बचाते हैं डिज़ीज़ पकड़ने से। क्योंकि देखो जितने लोग सर्जन बनते हैं ये सब, इनके दिल में अंदर की कामना होती है लोगों की हेल्प करना। तो जो भी बात आप उस तरह से लिखेंगे कि भई जिसमें लोगों की हेल्प हो रही है, वो उसमें वो इंटरेस्टेड होंगे। तो क्योंकि उनके अंदर का बिलीफ सिस्टम से आपने मैच कर दिया, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं हुआ और उन्होंने दूसरा साबुन इस्तेमाल किया। तो ये है। अब जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको पता है मेंटली कि भई सिगरेट पीना बुरी बात है। भई सिगरेट पीने से कितने सारे ऐड आते हैं, मुँह का कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, फलाना रोग हो जाता है, माउथ का कैंसर हो जाता है, उनको सब कुछ पता है। अब वो क्या करते हैं, स्मोक करने में उनको आनंद आता है, उनका डोपामाइन बढ़ता है। तो वो क्या करते हैं कि जस्टिफिकेशन ढूँढते हैं। देखो, अब देखो श श जो जो व्यक्ति सिगरेट पिएगा, अब उसके दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा हो जाएगा कि देखो, सिगरेट पीना तो उसके बचपन से उसके अंदर ये बात ठूँसी हुई है कि सिगरेट पीना तो बुरी बात है। अब वो सिगरेट पीना पीना चाहता है क्योंकि उसे मज़ा आता है। तो वो अपने अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस डेवलप नहीं करेगा और वो ये जस्टिफिकेशन कहेगा, कम से कम मैं ड्रग तो नहीं लेता, मैं शराब तो नहीं पीता, मैं खाली ये स्मोक ही तो कर रहा हूँ। तो तो क्या हुआ, उसने अपनी अंदर की कॉग्निटिव डिसोनेंस खत्म कर दी उसका एक जस्टिफिकेशन ढूँढ के। तो जो लोग भी ये ऐसे-ऐसे काम करते हैं, अब ये जो कल्ट के लोग थे इनकी प्रलय आ गई और इनकी डेट निकल गई। फिर भी इन्होंने अपना कल्ट ब्रह्म कुमारी नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि इन्होंने जो है इनके अंदर एक बिलीफ था, उससे मैच करना था, और इसमें पीयर प्रेशर भी है। वो मैं कल्ट में जब बताऊँगी तो बताऊँगी कि पीयर प्रेशर बहुत काम करता है। उसका पर भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो जो सारे लोग कहते हैं उनसे हमको मैच करके चलना है, और जो एक मुरली में कहा गया है, तो अब जो भी आप बात करोगे वो उन मुरलियों से मैच भी होनी चाहिए। ताकि कॉग्निटिव डिसोनेंस डेवलप ना हो जाए। यानी जो आप क्रिया कर रहे हैं और जो आपने दिमाग में जो है जो आपके बिलीफ है उसमें कशमकश नहीं होनी चाहिए, ये कशमकश ही कॉग्निटिव डिसोनेंस है। तो अब तो ये हमारे अंदर जो है ना बहुत सारे ये जो, हाँ, तो इस तरह से एक वर्ड जो है अस्पताल में लिख दिया कि भई ये वाला तो आपका वो है, रोगियों को बचाता है, तो आपके दिमाग में आ गया कि सर्जन्स के, तो उन्होंने दूसरा वाला हैंड सोप यूज़ किया। तो ये इनकी चाल है। इस तरह मार्केटिंग के लोग कॉग्निटिव डिसोनेंस का फ़ायदा उठाते हैं।
अब जो है एक और आपको बात बताती हूँ कि ये कैसे काम करता है कि वैसे तो 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें हैं, एक तो जो कल्ट के लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉग्निटिव कल्ट डायनामिक्स में अगर आप पढ़ें तो उसमें 3 चीज़ें हैं। एक है डिसोसिएशन जिसको पृथक्करण कहते हैं। दूसरा है ग्रुप साइकोलॉजी जिसको समूह मनोविज्ञान कहते हैं और तीसरा है कॉग्निटिव डिसोनेंस जो कि मैंने ट्रांसलेशन उसमें देख के लिखा है संज्ञानात्मक असंगति। तो वैसे मैंने आपको बता दिया ये मन की कश्मकश है जब आपका बिलीफ सिस्टम और जो क्रिया आप कर रहे हैं यानी मनसा और कर्मणा मैच नहीं कर रहे तो कॉग्निटिव डिसोनेंस डेवलप हो जाता है। जो बिलीफ सिस्टम है और जो क्रिया आप कर रहे हैं वो मैच नहीं कर रही है। तो जो कीच जो है वो एक हाँ, तो मैंने ये आपको बता ही दिया था कि उसने 21 दिसंबर 1954 को कहा था कि बड़ी बाढ़ आ रही है और बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाएगा और क्लैरियन प्लैनेट से एक आएगा, वो सबको बचाएगा और देखो उसने भी ये कहा कि भई जो लोग इस कल्ट में हैं, वो बड़े पवित्र और बड़े हाई वर्चुअस हैं और बाकी लोग मर जाएँगे, बस यही लोग जीवित रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, 21 दिसंबर आके चली गई और लोगों ने सोचा अब तो ये कल्ट के लोग छोड़ देंगे कल्ट को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि वो उन्होंने अपने लीडर के प्रति और विश्वास दिखाया और वो और डेट्स ढूँढने लगे और जलेबियाँ बनाने लगे। तो ये यही है क्योंकि अ, ये लोग क्या करते हैं क्योंकि इनका डिवोशन था इतना ज़्यादा अपने लीडर के प्रति, तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा नहीं करना चाहते थे। क्योंकि प्रलय की डेट देखने से वो उस पर देखना भी नहीं चाहते क्योंकि उससे उनके दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस ना डेवलप हो जाए। वो चाहते हैं वो जो पहले बात कही है उसी को दोहराते रहें। तो और ये कैसे करता है? अब जो कल्ट है वो डायरेक्टली एक अगर आप सोचें कि कोई डायरेक्टली एक मेंबर के थॉट्स को कंट्रोल करता है, ऐसे नहीं है। पर वो उस मेंबर के स्पीच और एक्शंस को कंट्रोल कर लेता है। अगर हम कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी देखें तो ये नहीं चाहते कि भई हमारा विचार, हमारा शब्द और हमारी क्रिया यानी मनसा वाचा कर्मणा हर कोई होना चाहता है अंदर से। तो जब वो मनसा वाचा कर्मणा नहीं होता तो उसको अंदर से ऐसा लगता है बेचैनी होती है। तो वो क्या करता है कि अपना मनसा वाचा कर्मणा एक जैसा करना चाहता है। तो वो क्या करता है कि चूँकि इनकी मुरली ऐसी है और उसने ऑलरेडी पढ़ के उस पर बिलीव कर लिया है, तो वो मनसा तो हो ही गया है। अब उसको वाचा और कर्मणा उसी के हिसाब से करना है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी कश्मकश जो कि कॉग्निटिव डिसोनेंस है वो बढ़ जाएगी। तो इससे वो एक डिस्कम्फर्टिंग पोज़ीशन होती है क्योंकि उससे लोगों को बेचैनी होती है। इसलिए वो क्या करते हैं चूँकि उनका मन में ये ठूँस दिया गया है तो अब वो मनसा हो गया है, तो अब वो मनसा को पूरा करने के लिए वाचा और कर्मणा दोनों उसी से मैच कर देते हैं। ताकि उनके कर्म और वचन बिल्कुल वैसे ही हो जाएँ जैसा कि मुरली में लिखा है। और तो ये क्या करते हैं अब जो कल्ट के डिफरेंट डिफरेंट मैं खाली ब्रह्म कुमारी का नहीं मैं तो जनरल सा बता रही हूँ तो ये लोग इनके थॉट पैटर्न को जो है अलाइन कर देते हैं और फिर वो चाहे जबरदस्ती चाहे सॉफ्टली कल्ट के मेंबर्स को उन थॉट पैटर्न्स से उनकी एक्सपेक्टेशन को बताते हैं कि भाई हमारी मुरली में ये तो हम ये आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, ये बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं। तो अब ये बिहेवियर आइडियल बिहेवियर सेट हो गया है। तो अब आप कहोगे कि क्या ये कॉग्निटिव डिसोनेंस ब्रेन वॉशिंग है? तो नहीं। जो ब्रेन वॉशिंग है वो रिपीटिव इंडोक्ट्रिनेशन है। मतलब किसी को बार-बार, बार-बार, बार-बार जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि कोई झूठ बार-बार बोला जाए तो वो भी सच लगने लगता है। तो ये लोग बार-बार सुबह-शाम, सुबह-शाम, सुबह-शाम वही ठूँसते रहते हैं। तो किसी के अंदर आप भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ बचपन से इतने सालों से भरते जाओ। तो ये है ब्रेन वॉशिंग। रिपीटेड इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो ब्रेन वॉशिंग है। कॉग्निटिव डिसोनेंस वो नहीं है। और वो कॉग्निटिव डिसोनेंस इसलिए नहीं होता कि कोई व्यक्ति ब्रेन वॉश्ड है, बल्कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है ताकि ब्रेन वॉशिंग हो जाए।
यानी कि कॉग्निटिव डिसोनेंस का तरीका इस्तेमाल करके ब्रेन वॉश किया जाता है। तो एक और कुछ लोग कहते हैं कि कोई कल्ट लीडर जो है वो अकेला अकम्प्लिश नहीं कर पाता ब्रेन वॉशिंग या माइंड कंट्रोल। ऐसे लोग होते हैं जो हिप्नोसिस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माइंड कंट्रोल जो है वो जनरली कम्युनिटी और कोरस में किया जाता है। और अगर ऐसा ना हो तो वो बुलिंग कहलाएगा फिर। तो मतलब ये तो अ, क्या होता है, एक पर्सन ब्रेन वॉश नहीं करता, एक सिस्टम ब्रेन वॉश करता है। जैसे कोई आप बोलो कि ये कल्ट का लीडर है, ये ब्रेन वॉश कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है, वो सिस्टम जो है वो ब्रेन वॉश करता है। अब एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था, मैं ढूँढ के निकालती हूँ। तो जैसे कि तो जो होल कम्युनिटी है, वो सोशल प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो वो आपको मजबूर कर देती है कि आप सोचें, बोलें और एक्शन एक सर्टेन तरीके से करें। और कोई बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होगा जो उससे डिसेंट करेगा, और बहुत कम लोग जो हैं वो डिसेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सत्य साईं बाबा है, जो कहता है मैं शिरडी के साईं बाबा का अवतार हूँ, उसने कुछ छोटे लड़के 17-18 साल के, 17 साल का लड़का आया माइनर, तो वो उसको अपने कक्ष में अंदर ले जाता था और उनके साथ एनल सेक्स करता था। तो अब वो शुरू-शुरू में ऐसा नहीं, जब उसने स्टार्ट किया, अब इतने लोग हज़ारों, लाखों में उसके दर्शन के लिए आते थे कि वहाँ इतनी बड़ी सभा लगती थी, वो उस पर बैठा होता था और इतने लोग उसमें इतनी श्रद्धा से उसके सिर झुकाए और नीचे दंडवत करते रहते थे कि इतने लोगों का बोलबाला से वो घबरा गया। 17 साल का लड़का, उसने कभी किसी को ये बात नहीं बताई कि उसके साथ ऐसा हुआ, और ऐसा कई लड़कों के साथ हुआ। तो जो सोशल प्रेशर है उसमें उसने ये कर लिया, और वो करना नहीं भी चाहता था फिर भी उसको करना पड़ा। तो यही है सोशल प्रेशर। इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुआ है। एक पेंसिल वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो मैं देखती हूँ कहाँ पे, अगर मैंने कहीं से मिल जाए तो। तो तो अब एक और भी चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं डिसफंक्शनल फैमिली से भी ये रिलेटेड है क्या? तो डिसफंक्शनल फैमिली वो होती है जिसमें जैसे एक बंदा शराब पी रहा है, जैसे टूटी हुई फैमिली। जैसे आप देखते हैं ना, एक फैमिली में एक बंदा है जो शराब पी रहा है या जुआ खेल रहा है, उसकी वजह से घर के सारे लोग जो हैं उसमें डिसफंक्शनल हो गई, या डाइवोर्स हो गया घर में, या कुछ और इस तरह की। तो डिसफंक्शनल फैमिली और ये कल्ट का माइंड कंट्रोल क्या उन्हीं लोगों पे किया जाता है जो डिसफंक्शनल हों? तो ऐसा नहीं है। अम, वो ये बात ज़रूर है कि वो आप वल्नरेबल हो जाते हो। जब आप ऐसी फैमिली से आते हो तो ये लोग यही देखते हैं कि आप कितने हेल्पलेस हो। वो हर एक व्यक्ति की हेल्पलेसनेस देखते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो, जो अब स्पेशली जैसे ब्रह्म कुमारी हैं, इनका तो टारगेट ये रहता है कि ऐसे लोग आएँ जो या तो हट्टे-कट्टे हों, जो अगर वो गरीब हों तो हट्टे-कट्टे ताकि श्रम कर सकें, और नहीं तो वो अमीर हों तो पैसा दें। तो इनका लुकआउट दूसरा है। तो हाँ, तो क्या मैं बोल रही थी? हाँ, वो मैं उसका मैरियन कीच का बता सकती हूँ। वो वही था जिसने कि वो क्लैरियन वाली बात कही थी कि भई वो प्लैनेट से आएगा। और एक पेंसिल वाला एक्सपेरिमेंट था। अ, उसमें कई लोगों को पेंसिल दी गई थी। वो मैं 1 मिनट देखती हूँ, 1 सेकंड मुझे मिल जाए कहीं तो। बेसिकली मैं यही बताना चाहती थी इसमें कि ज़्यादा मैं कोई साइकोलॉजी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ना मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, लेकिन बेसिकली वो लाइन छोटी होने वाला, या कौन-सी लाइन छोटी है, तो 2 लोगों को ग्रुप में बाँटा गया। और मैं वैसे ही बता देती हूँ जितना मुझे याद है, आप देख लेना। पेंसिल का कोई एक्सपेरिमेंट था, तो 1 मिनट मैं सर्च कर लेती हूँ। पेंसिल एक्सपेरिमेंट।
Cognitive dissonance. Uh, मतलब वो पीयर प्रेशर में था। वो ये कि उन्होंने कहा कि कौन-सी पेंसिल छोटी है, तो सारे लोगों ने जो है गलत आंसर दिया, क्योंकि उनके कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया कि भई ये पेंसिल छोटी है, तो उन सारे लोग जो है पीयर प्रेशर में एक के बाद एक झूठ बोलते रहे। मतलब वो जानबूझ के नहीं बोल रहे थे, वो पीयर प्रेशर में, चूँकि एक बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है, तो सारे ही बोलने लगे वैसा। तो ये बताता है कि अगर कोई इनकी जो दीदियाँ हैं, जो भी हैं, ये सारे ग्रुप जो है एक साथ एक्ट कर रहा है, तो पीयर प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कोई बहुत ही करेजियस होगा, वो इनको चैलेंज करेगा, इनके किसी विचार को। विचार को चैलेंज करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज की ज़रूरत है। वो नहीं लोग कर पाते हैं। वो मैं एक्सपेरिमेंट बताऊँगी आपको, मुझे मिलेगा तो। हाँ, पीयर प्रेशर में अगर मैं सर्च करूँ तो देखती हूँ। ठीक है, मुझे उस तरह से नहीं मिल रहा है। तो मैंने आपको बेसिकली बता दिया कि कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है वो कशमकश है, और आपके जो विचार हैं, मतलब मनसा और कर्मणा में जब द्वेष कह रही हूँ, जब तकरार होती है तो वही है डिसोनेंस। और कोई भी डिसोनेंस चाहता नहीं है, और ये कल्ट लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, और पीयर प्रेशर यूज़ करके, और और ये जितने भी कल्ट के लोग हैं, ये आप इनको कितने भी सबूत दिखाते जाएँ, ये कल्ट नहीं छोड़ेंगे। वो कॉग्निटिव डिसोनेंस की वजह से, क्योंकि अब इन्होंने अपने दिमाग में ये बिलीव कर लिया है, तो वो उसी के ऊपर आचरण भी करेंगे और वही चीज़ बोलेंगे। बस मुझे आज इतना ही बोलना था, और अब मैं एक और स्ट्रीम जो है स्टार्ट करने वाली हूँ थोड़ी देर में उषा जी के साथ, और वो कुछ पॉइंट्स रखना चाहती थीं, और उस दिन कई लोग जुड़ना चाहते थे जब ब्रह्म कुमारी शिवानी जी आई थीं सैटरडे को, तो वो मैंने उनको जोड़ा नहीं, क्योंकि वन टू वन होता है, और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम दूसरे को पर हावी हो गए हैं, इसलिए जो है वन टू वन मैंने रखा था, तो डिबेट की तरह से। तो वो अब जो है उनके पॉइंट्स मैं लेना चाहती हूँ। उषा जी बहुत अच्छे पॉइंट्स देती हैं, क्योंकि वो समर्पित थीं ब्रह्म कुमारी में, तो उनको ऐसी-ऐसी बातें पता हैं अंदर की जो और लोग नहीं जानते हैं। तो उनका क्या विचार है शिवानी जी के पॉइंट्स पर, तो हम उनसे जानेंगे। अभी थोड़ी देर में मैं एक स्ट्रीम खोलूँगी, तो आप बने रहिएगा। अम, वो दूसरी स्ट्रीम होगी, मैं इसको एंड करती हूँ, और यहाँ पर मैं देख लेती हूँ सब लोगों को साधुवाद। राधु जी बोल रही, टुडे प्लीज़ डू नॉट स्टार्ट टॉकिंग अगेंस्ट अबाउट ब्रह्मा कुमारीज़। तो माय एजेंडा इज़ नॉट टॉकिंग अगेंस्ट ब्रह्मा कुमारीज़, माय एजेंडा इज़ टू ब्रिंग ट्रुथ इन फ्रंट ऑफ पीपल। जय श्री राम विनी जी, इनडायरेक्टली आर यू टॉकिंग अबाउट बीके? तो देखिए, जितने भी कल्ट्स हैं, अगर उसके सारे पॉइंट्स बीके से मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब बीके भी एक कल्ट है। ओम नमः शिवाय मनोज जी। अम, राम राम प्रमीला जी, प्रीत जी, एंड दे डोंट लीव द कल्ट बिकॉज दे वांट टू ट्रांसफर themselves. They don't leave the cult because of peer pressure. क्योंकि अभी तो their dates are all wrong. Nothing happened. Lekhraj, his own words, audio tapes are available when he said that Pralay will come on such and such date, and the world will be destroyed. But nothing happened. So now they are finding excuses. I have made a small stream of how they um,
obliterate or how they erase those murlis which are already been published. They erase them in the next edition. And I made a short stream to show you proof, and I have opened the books and showed you proof how you constantly change your text when your things don't, when your prophecies don't come true. You just uh, act in a very sly way, and you try and omit those sentences in the next edition, and they take teaching of Shiv Baba and change their lives. No. परम शांति दशरथ पटेल वाले भी सेम टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं. दे फोरटोल्ड 2025 में महाकाल प्रलय होगी और परम शांति की आत्मा बचेगी. सारे कल्ट्स विनी जी बोलते हैं ये बात कि हम बच जाएंगे, बाकी सब मर जाएंगे. देखो, जेहोवा विटनेस ये बोलता है कि हम बच जाएंगे, बाकी मर जाएंगे. कैथलिक्स ये बोलते हैं हम बच जाएंगे, दूसरे मर जाएंगे. साइंटोलॉजी बोलता है हम बच जाएंगे, दूसरे मर जाएंगे. और मैं आपको अभी 50 कल्ट्स बता दूं जो कि यही बात बोलते हैं. प्रलय नहीं होने वाले बोलेंगे कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस इनमें फैलाएं, इसलिए हाँ, ये बोलते हैं कि भाई प्रलय इसलिए नहीं आई कि हमने बड़ी प्रार्थनाएं की तो प्रलय प्रलय टल गई. ये कुछ ना कुछ एक्सक्यूज ढूंढेंगे, क्योंकि जो मैंने बताया कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं होने देते ये. तो जो इनके मन में बिलीफ ठूस दिए गए हैं, अब वो उसी को जो है किसी तरह से वचन और उसमें सेम रखना चाहते हैं, ताकि इनके अंदर वो कश्मकश पैदा ना हो. जय सिया राम राजीव जी. Believing in God Paramatma is not equal to cigarette smoking. I never said that it is cigarette smoking. Don't you know the meaning of an example? I just gave an example. I think you are not very literate. How many classes or grades have you studied? What is your educational background? जी. राधु हु इज गॉड एंड अरुण कुमार जी राम राम. नीलम जी आपको भी जय सिया राम. हु इज गॉड? गॉड इज गॉड, ही इज ब्रह्म. Who asked you to come here? If you don't agree, if you want to debate with us or you want to discuss, then why don't you come up on the panel? आप ऊपर आ जाएं तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगी, आप मेरे से आके बात कर लीजिए. पर अपना एजुकेशनल जो है बैकग्राउंड बताइए कि आप कितनी पढ़ी लिखी है, क्योंकि दिमाग आप में है नहीं लग रहा है. मैंने क्या बोला है गलत वो बताइए. क्या चीज़ गलत बोली है मैंने? आपको समझ ही नहीं आया कि मैंने बोला क्या है. तभी तो आपने इतनी मूर्खतापूर्ण बात कही जो यहाँ पर कहा कि भाई सिगरेट स्मोकिंग और बिलीविंग गॉड. मैंने कब ये कहा कि बिलीविंग इन गॉड जो है वो इक्वल टू सिगरेट स्मोकिंग है? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया है और उसमें सिगरेट का एग्जाम्पल दिया है. यहाँ पर ये चीज़ मैंने कही ही नहीं है कि बिलीविंग इन गॉड जो है वो सिगरेट स्मोकिंग के बराबर है. अम, राधु जी तो आप ऊपर आ जाओ ना, मेरे से डिस्कस कर लो. मैंने कब मना किया है? अगर आप हाँ बोलोगी नीचे तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, नहीं तो मैं ये स्ट्रीम क्लोज कर दूंगी. लेबर प्रॉपर्टी वेल्थ ब्रेक हिंदू फैमिलीज बी के गोल. जी. फ्री लेबर. या पैसे नहीं है तो फिर लेबर दो. हाँ, बहुत सारे घर टूटे हैं, बहुत सारे लोगों ने आत्महत्याएं करी हैं, बहुत सारी हत्याएं हो गई हैं, कई लड़कियां मिसिंग हैं, उनके वो नहीं पता है, कई रेप हो गई हैं. बहुत सारे लोगों के लाइव्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं. और मोटिवेशन की बात रही तो वो घर से ही सुन सकते हैं. आपको उनको सेंटर पे बुला के रेप करवाने और हत्याएं करवाने और उनको वशीभूत करके ज़ॉम्बी बनाने की ज़रूरत नहीं है. मुझे किसी को भड़काने की ज़रूरत नहीं है. प्रूफ्स स्पीक देमसेल्व्स. हाँ, आईक्यू लेवल नहीं हो सकता क्योंकि ग्रोथ नहीं है ना. क्योंकि वो आपको सब चीज़ों से बंद रखते हैं. वो नहीं चाहते आप इंटरनेट देखें, आप कुछ भी देखें, आपका नॉलेज बढ़े, ज्योग्राफिकल नॉलेज बढ़े, हर चीज़ दुनिया की में क्या-क्या एडवांसमेंट हो गई है, कोई भी न्यूज़ आप तक आए, वो सबको क्लोज़ करके रखना चाहते हैं, ताकि वो खाली मुरलियाँ ठूँसते रहें. और मुरलियाँ ये इतने बेशर्म हैं कि कभी गलती भी नहीं मानते. एक अच्छा व्यक्ति वो होता है जो करेजियस हो और गलती की
अगर उसने कुछ कहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मैंने ऐसा कहा और मेरे से गलती हो गई और मैंने गलत था। ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं लेता है क्योंकि ये लोग वशीभूत हैं। यही इनका एक्सक्यूज़ है। कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार नहीं है वो। कॉग्निटिव डिसोनेंस तो कशमकश होती है, तो वो क्या करते हैं उसको जस्टिफ़ाई करके एक करने की कोशिश करते हैं मुरली से। हमने इसमें जो है कोई वो नहीं किया है सुप्रीम सोल जो भी नाम रखा है अपने आईडी का, कि जो परमात्मा है उन्होंने जो है यूनिवर्स को बनाया है। जय श्री राम नीलम जी। लेखराज तो एक बदमाश अपराधी था। मुझे हमें क्या ज़रूरत है? तुम अपनी ब्रह्म कुमारी सिस्टर शांति को बोलो कि वो सिस्टर प्रीति को सुने, उसके चैनल पे, यूट्यूब पे। और 2 गुरु थे गीतांजलि जी। एक तो घोर आंगिरस थे और एक संदीपनी थे। जो घोर आंगिरस थे उन्होंने ही गीता ज्ञान जो है वो श्री कृष्ण को दिया था। थैंक यू बरखा जी, डॉक्टर बरखा जी। ह एमके कौन है? ब्लैक मैजिक, अनमोल पीर जी आपको भी नमस्ते, इंदिरा जी, प्रशांत राव जी, सुभद्रा जी। तो मैं आप सभी लोगों को साधुवाद देती हूँ, इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मैं एक और स्ट्रीम खोल रही हूँ उषा जी के साथ थोड़ी देर में। तो आप सब लोग वहाँ पर आइएगा ज़रूर। राम, राम। उषा जी बहुत जो है बताती हैं खोल के, वो अपना दिल खोल के जो है शिवानी जी पर बहुत नाराज़ हैं वो, तो वो देखते हैं क्या बताती हैं। ऑब्सक्योर आनंद जी आपको भी हेलो। राम, राम। और वैसे तो मैंने उनको 9 बजे का टाइम बोला है, लेकिन अगर वो अभी तैयार हैं तो मैं अभी ज़्यादा पसंद करूँगी। तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ तो आप जो है देखते रहिए कि मैं जैसे ही शुरू करूँगी तो आप आ जाइएगा, या तो मैं अभी 5 मिनट में शुरू करूँगी या फिर 9 बजे। तो देख लीजिएगा, 5 मिनट तक मैंने अगर नहीं स्टार्ट किया तो फिर 9 बजे होगा। राम, राम।